हाँ जी प्यारे बच्चों, आज के इस स्पेशल सत्र में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के आप लोगों का स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। आज बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और वो कहाँ पर फंक्शन इंक्रीज होते हैं और कहाँ पर फंक्शन डिक्रीज होते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात तो आप लोग ये याद रखना बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। और यदि पहले जैसे हमने पॉलिनोमियल फंक्शन किए थे उसका इंटरवल आर पूरे रियल नंबर्स पे लेते थे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेते थे, लेकिन यहाँ नहीं होगा। और जब भी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगी तो उसके साथ स्पेशल इंटरवल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है, कहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो बच्चों अब हम एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और साइन एक्स का पीरियड आपको मालूम है बच्चों 2 पाई। पीरियड के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि एक पीरियड के बाद वो दोबारा क्या होता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है। आप एक दिन स्कूल जाते हो 8 बजे तो अगले दिन फिर 8 बज जाता है, तो एक पीरियड है बच्चों वो। और आप लोगों ने जो शर्ट पहनी हुई है काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर, उनका भी पीरियड है, लेकिन मैंने एक प्लेन शर्ट पहनी है, इसका कोई पीरियड नहीं है। और साइन एक्स का पीरियड क्या बच्चों 2 पाई। 2 पाई के बाद वो फिर दोबारा उसी कंडीशन में रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक पीरियड तक, जब भी वो एग्जामिनर पूछेगा तो साथ में ट्रिग्नोमेट्री जरूर दिया जाएगा। तो बच्चों सीबीएसई के अंदर पहले सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन पूछे जाते थे, लेकिन फॉरेन सेट में जो होते थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते थे। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो सीबीएसई का पिछले 2 सालों का ट्रेंड है वो कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ और उसको आप एनालिटिकल डिस्कस करेंगे, देखेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स। क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, और इसको हमें चेक करना है 0 और पाई/2 के बीच में कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये चेक करना है बच्चों। और अब बच्चों इस फंक्शन को एनालाइज करते हैं हम। यहाँ पर 2 तरह के फंक्शन है। पहला फंक्शन कौन था बच्चों, लॉगरिथमिक फंक्शन, और दूसरा फंक्शन कौन था बच्चों, साइन एक्स। कॉम्पोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, साइन एक्स जो है लॉग एक्स के अंदर डला हुआ है। अब इस कंपोजिशन फंक्शन के बारे में हमें जानना है 0 और पाई/2 के बीच में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। जैसे आप लोग दवाइयाँ देखते होंगे तो उसके अंदर होता है ये कंपोजिशन है आयरन और कैल्शियम का, तो गोली तैयार हो गई। तो ये भी कंपोजिशन है 2 फंक्शन का, किसका, लॉगरिथमिक फंक्शन का और ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन का। साइन एक्स जो है लॉग एक्स के अंदर चला हुआ है। एफ गो जी एक्स को बारे में हमें चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और सबसे बेस्ट वे ये है इसका डेरिवेटिव निकाल लो, और डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लो उस इंटरवल के अंदर। यदि पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव होगा तो क्या है, डिक्रीजिंग है। तो बच्चों मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ और उसके बाद देखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और आप बच्चे जानते हो कि इसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो क्या आता है, 1/sin x इंटू कोस एक्स। और ये आपका आ गया प्यारे बच्चों कोट एक्स। और 0 और पाई/2 आप लोगों को मालूम है फर्स्ट इंटरवल होता है, और इसको हमने आपको 11th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री कराई हुई है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। उसको एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ होता है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव की तरफ होता है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि एफ डैश एक्स जो है आपका ग्रेटर देन 0 है, किसके अंदर, 0 और पाई/2। तो इसको हम कह सकते हैं सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 और पाई/2। ठीक है। एक क्वेश्चन हम ओरली करते हैं। y इक्वल टू बच्चों सपोज यहाँ पर log cos x है, वो भी हमें 0 और पाई/2 के बीच में चेक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंशिएशन उसकी मालूम है, ये क्या होता है बच्चों, cos x। और cos जहाँ भी आया था उसकी होती है माइनस sin x। तो ये बच्चों माइनस tan x आ गया। तो माइनस जब tan x आ गया, tan x तो पॉजिटिव होता है, लेकिन जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। तो tan x क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस tan x लेस देन 0। तो यहाँ पर फंक्शन log cos x जो होगा वो क्या होगा बच्चों, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 0 और पाई/2 के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, देखते हैं यहाँ पर कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। 10 बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, 50 सॉल्व कर पाते हैं, कितने सॉल्व कर पाते हैं इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। और कितने बच्चों को डेरिवेटिव याद हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 2 पाई के बीच में चेक करना है। हाँ जी, इधर देखो बच्चों, अब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आपका log mod cos x, क्या बच्चों, log mod cos x, log mod cos x। ठीक है। और इसको हमें चेक करना है कि ये कहाँ पर इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है। एनसीईआरटी दिखाओ, कहाँ पर इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है, कहाँ पर इंक्रीजिंग है और कहाँ, चैप्टर खोलो, कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है।
हाँ जी, लोग मोड कोस एक्स, क्या बच्चों वाई लोग कोस मोड एक्स। हाँ जी शालिनी आप जी बताओ बेटा मोड एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है। आयुषी आप बताओ कोस एक्स की मोड एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है। हाँ जी बताओ बच्चों। हाँ जी आप बताओ। हाँ जी देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छी तरह कराया था और हमारी क्लास के सब बच्चे जानते हैं कि मोड एक्स की डेरिवेटिव क्या होता है। इधर देखो पहले बच्चों, मोड एक्स का डेरिवेटिव ये आपको मैंने बॉडी लैंग्वेज सिखा रखी है, माइंड लैंग्वेज सिखा रखी है। ये बच्चों मोड एक्स है। ये क्या बच्चों मोड एक्स, ये हमेशा वी शेप का होता है। और इसका जो आंसर होता है, इसका जो डेरिवेटिव होता है बच्चों सिग्नम एक्स होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों सिग्नम एक्स। सिग्नम जो है बच्चों एक मैथमेटिशियन था और उसने उस फंक्शन का इन्वेस्टिगेशन की थी, इसलिए उस फंक्शन को किसके नाम से जाना जाता है, सिग्नम फंक्शन के नाम से। वो क्या कहता है सिग्नम फंक्शन, वो कहता है ये आपका 1 होगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, जब -1 होगा जब एक्स लेस देन 0 होगा। और सिग्नम एक्स को हम लिखते हैं मोड एक्स अपॉन एक्स लिखते हैं। और ये आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में भी इस तरह के फंक्शन बहुत मिलेंगे, चाहे आप मोड एक्स अपॉन एक्स लिख दो चाहे एक्स अपॉन मोड एक्स लिख दो। और बेसिकली इसके अंदर आप इस तरह इसका ग्राफ बनता है कि 0 पे अनडिफाइंड है, इसको हमने एक सर्कल बना दिया, और 1 पे एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये 1 है, तो और एक्स लेस देन 0 के लिए ये -1 है। तो ये आपका सिग्नम फंक्शन है। क्या बच्चों ये सिग्नम फंक्शन। और जिस बच्चे को इसकी डेफिनेशन और सब कुछ मालूम है तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर सकता है लोग मोड कोसेक्स को, और अदरवाइज दूसरा बच्चा जो है इस क्वेश्चन को गलत कर देगा। ठीक है, अभी तक इसका इंटरवल के बारे में हम बात कर रहे थे। इसका इंटरवल आपको दिया हुआ है। हाँ जी आपने प्रूव करना है 0 और π/2 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और नेक्स्ट हाँ जी क्या होगा इंक्रीजिंग। ये बच्चों हमें प्रूव करना है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि ये जो फंक्शन है आपका मोड एक्स वाला क्या है। लोग मोड कोस एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको बच्चों सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारा हो गया dy/dx। ये आ गया बच्चों 1 अपॉन मोड कोस एक्स। बात आई बच्चों समझ। अब मोड कोस एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है, चाहे तो इसे मोड कोस एक्स अपॉन कोस एक्स लिख दो, जैसे मोड एक्स की डिफरेंशिएशन थी सिग्नम एक्स। सिग्नम एक्स का मतलब क्या मोड एक्स अपॉन एक्स लिख दो चाहे एक्स अपॉन मोड एक्स लिख दो, लेकिन यहाँ मोड के अंदर क्या है मोड कोस एक्स, तो इसको जो मन करे आपका लिख दो, कोस एक्स अपॉन मोड कोस एक्स लिख दिया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब किसका डेरिवेटिव करना है कोस एक्स का। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है प्यारे बच्चों -sin x। इज इट क्लियर और नॉट। अब ये बच्चों आपका हो गया -sin x कोस एक्स अपॉन मोड कोस एक्स का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, अब इस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो तो मोड के अंदर भी है और हमेशा क्या है पॉजिटिव है। सारी की सारी कहानी जो है बच्चों ऊपर वाले न्यूमरेटर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब हम पहला इंटरवल लेते हैं 0 से π/2। आप लोगों को मालूम है कि sin x जो होता है आपका ग्रेटर देन 0 होता है किसके बीच में, 0 से π/2 के बीच में। सही है। अब लेकिन मुझे चाहिए -sin x, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन 0 हो गया किसके बीच में 0 और π/2 के बीच में। और cos x जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है किसके अंदर बच्चों 0 से π/2 के बीच में। अब यदि किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है बच्चों नेगेटिव आता है। जो काम आपको नहीं करने चाहिए यदि वो आप करोगे तो रिजल्ट क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि -sin x cos x लेस देन 0 है किसके बीच में बच्चों 0 से π/2 के बीच में। इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, अब ये f' कैसा आ रहा है बच्चों लेस देन 0 आ रहा है। यदि f' आपका लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां तक सब बच्चों को बात समझ आ गई या नहीं आ गई। f(x) जो है बच्चों
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किसके बीच में, 0 और π/2 के बीच में। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं? ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट इंटरवल देखते हैं 3 π/2 और 2 पाई। ये आप लोगों को मालूम है कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन एक्स क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। साइन एक्स लेस देन 0 होता है और हमें माइनस साइन एक्स देखना है, तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। और कोस एक्स क्या होता है बच्चों इस क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है। इस इंटरवल की बात कर रहे हैं पूरे की, इस सबके लिए, ठीक है। अब बच्चों पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, जो काम आपको करने चाहिए यदि वो करते रहोगे तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये है कि माइनस साइन एक्स कोस एक्स जो है बच्चों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। किसके अंदर, -3 π/2 और 2 पाई। तो इसका मतलब एफ एक्स क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग होगा। एफ एक्स क्या होगा बच्चों, इंक्रीजिंग होगा इन 3 π/2 से 2 पाई, ठीक है। ये बात बच्चों इस तरह आपने समझनी है अच्छी तरह। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, अब हम बिल्कुल सिंपल लेवल पे आगे बातें करेंगे। तो ये क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छी तरह कर लेना है। इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी, इसके अंदर मोड कोस एक्स के बारे में बात हुई थी और मोड एक्स का डेरिवेटिव निकालना था, उसे चेक करना था। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों बिल्कुल सिंपल लेवल पे। नेक्स्ट टाइप आ जाओ, y इक्वल टू बच्चों साइन एक्स। इस फंक्शन के अंदर मैं अब जितने भी आप लोगों को फंक्शंस कराऊंगा उसके अंदर पहले ही आपको एक शॉर्टकट से उसका रिजल्ट पहले ही मालूम होगा और आपने अपने फिर मैकेनिकल वे से, एनालिटिकल वे से उसका आंसर निकालना है। जब आंसर आपको पहले एडवांस में पता होता है तो आपकी स्पीड जो है बढ़ जाती है और गलत होने के चांसेस बड़े कम रहते हैं। यदि कोई गलती करते हैं तो गलती पकड़ी जाती है। अब बच्चों ये है आपका y इक्वल टू साइन एक्स। क्या बच्चों, y इक्वल टू साइन एक्स। क्या बच्चों, y इक्वल टू साइन एक्स। और इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई। इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई। अब बच्चों ये आपका साइन एक्स जो है आपको मालूम है, आप लोगों के लिए क्या बच्चों, एक मदर ग्राफ है। क्या बच्चों, एक मदर ग्राफ। तो अब 0 से 2 पाई, 0 और 2 पाई के बीच में आधा क्या होता है बच्चों, पाई। पाई और उसके बीच में आधा होता है π/2, ये होता है 3 π/2। तो यहाँ पर आप ग्राफ चेक करेंगे, ये ग्राफ इस तरह बनता है। तो 0 से π/2 के बीच में ये बच्चों क्या है फंक्शन, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। π/2 और 3 π/2 के बीच में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और 3 π/2 और 2 पाई के बीच में क्या है, इंक्रीजिंग। ये रिजल्ट पहले से आपको मालूम है। अब हमें इसे अपने मैकेनिकल बेस से करना है। तो इसको बच्चों मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो ये क्या आया, dy/dx इक्वल टू क्या आया बच्चों, cos x। dy/dx इक्वल टू क्या आया, cos x। अब बच्चों आप लोगों को मालूम है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स क्या होता है बच्चों, 0 के इक्वल होता है। तो कोस एक्स को बच्चों हमने 0 के इक्वल रख दिया। अब आपको मालूम है x इक्वल टू क्या होता है, 2n + 1 इंटू π/2। ये इसका जनरल सोल्यूशन होता है। जो जो चाहिए आप इसके अंदर निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। 0 रखा तो क्या है बच्चों, π/2। 1 रखा तो क्या है, 3 π/2। 2 रखेंगे तो 5 π/2। ये हमें चाहिए नहीं, वो 2 पाई से बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब दो ही क्रिटिकल पॉइंट आए, π/2 और 3 π/2। तो ये आपका इंटरवल बन गया 0 से π/2 और दूसरा इंटरवल बन गया π/2 से 3 π/2। यहाँ तक बात समझ आती है। और एफ डैश एक्स जो है आपका प्यारे बच्चों क्या है, कोस एक्स। अब आप लोगों को मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव। वो एक सतयुग की तरह होता है, गोल्डन एज की तरह होता है। वहाँ पर सारे लोगों के थॉट्स भी बहुत कम चल रहे होते हैं और सारे अच्छे थॉट्स चल रहे होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसके अंदर वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और सीबीएसई में आप इसको 0 से π/2 π/4 वैल्यू रख के दिखा दो से कि वो क्या रहा है, पॉजिटिव। अब है π/2 से 3 π/2। इसके अंदर बच्चों मैं पाई रख के दिखा देता हूँ। तो कोस पाई, आपको मालूम है सेकंड क्वाड्रेंट में भी कोस क्या होता है, नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या है, -1। तो ये नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसलिए ये इंटरवल दिया जाता है। तो 0 से π/2 के बीच में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और π/2 से 3 π/2 के बीच में क्या है बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
अब आगे बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क में करने हैं। y इक्वल टू कोस एक्स और y इक्वल टू टेन एक्स। कोस एक्स के लिए आप ले लो 0 से 2 पाई इंटरवल, और टेन एक्स के लिए ले लो 0 से पाई। ठीक है, वो आपने घर पे करने हैं। वो 0 से पाई इसलिए हमने लिया क्योंकि इसका टेन एक्स का जो पीरियड होता है वो क्या होता है बच्चों, पाई होता है। क्या होता है, पाई। साइन एक्स का पीरियड भी 2 पाई होता है और कोस एक्स का पीरियड भी क्या होता है, 2 पाई। अब मैं नेक्स्ट टाइप पे आ रहा हूँ, उसको अब आप लोगों ने समझना है। नेक्स्ट टाइप आ जाओ। अब प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू कोस 3x और इंटरवल हो गया है, थोड़ा सा इजी ले लेते हैं, कोस 2x और 0 से पाई। अब इंटरवल क्या हो गया, 0 से पाई। अब पीछे से आवाज़ आ रही है, सर इसका तो ग्राफ हम जानते नहीं है। इसका ग्राफ भी प्यारे बच्चों आप जानते हो। यदि आप एक बेसिक का ग्राफ जानते हो तो बाकी ग्राफ आराम से बन जाते हैं। तो ये बच्चों कोस 2x है। आप सबसे पहले कोस एक्स का ग्राफ बना लो। कोस एक्स का ग्राफ आप लोगों को मालूम है वो इस तरह बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, और उसके बाद सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ये यहाँ तक 2 पाई होता है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अब हमें कोस 2x का ग्राफ बनाना है, तो कोस 2x का जब भी ग्राफ बनाना है तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से। तो अब ये क्या हो गया, पाई/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई/4, और ये भी क्या हो गया, पाई/4, और ये आपका क्या गया, पाई। अब आप इधर बड़े आराम से चेक कर सकते हो, 0 से पाई/2 के बीच में वो क्या हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पाई/2 और पाई के बीच में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब रिजल्ट पहले से ही आपको मालूम है, अब सिर्फ जस्ट आपने क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब आपने मैकेनिकल वे लगाना है। y को डिफ्रेंशिएट किया, dy/dx या f'(x) दोनों सेम चीज़ होते हैं। तो ये आ गया, करीना क्या आया बेटा, -2 sin 2x। क्या है बच्चों, -2 sin 2x। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, इधर देखो बच्चों। अभी तक तो आपका जो फंक्शन का एंगल है वो x आ रहा था, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 2x आ गया। क्या आ गया, 2x। अब आपको मालूम है कि sin 2x जो है आपका पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चों, कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड में। और इधर आप क्या लिख सकते हो, sin 2x ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेकिन हमें तो x वाले फंक्शन के लिए चेक करना है। तो ये जो इनक्वलिटी साइन है इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से। 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो, आंसर क्या आता है, 0। तो इसका मतलब 0 और पाई/2 के बीच में, और इधर हमारा f'(x) -2 sin 2x है। तो आयुष यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब f'(x) क्या आ रहा है बच्चों, 0 से पाई/2 के बीच में लेस देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब f(x) यहाँ पर आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या प्यारे बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये बात समझ आ गई सब प्यारे बच्चों को या नहीं? ठीक है, f(x) क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब साइन x जो होता है आपका नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। साइन 2x जो है बच्चों लेस देन 0 होता है, किसके बीच में, पाई और 2 पाई के बीच में। इज इट क्लियर और नॉट? लेकिन एंगल यहाँ पर क्या है बच्चों, 2x है। एंगल क्या है, 2x। अब मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। क्या गया बच्चों, ग्रेटर देन 0। पहला जो क्वेश्चन था मैंने क्रिटिकल पॉइंट लेकर किया, और यहाँ पर मैं इनक्वालिटी ले रहा हूँ, तो आपने डरना नहीं है। ठीक है, उससे भी लेके दिखा देता हूँ आपको मैं। और अब मैं इसको किससे डिवाइड करूँगा, पाई/2, जी x आ गया और जी क्या आ गया, पाई। यहाँ पर f'(x) क्या है बच्चों, -2 से मल्टीप्लाई किया था, आपका ग्रेटर देन 0 है, किसके बीच में, पाई/2 और पाई के बीच में। तो इसका मतलब f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f(x) क्या है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f(x) क्या है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ तक बात समझ आई? अब दूसरा तरीका जो है क्रिटिकल पॉइंट लेने वाला, आप लोगों को मालूम है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f'(x) को क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 0। तो -2 sin 2x इक्वल टू 0। तो sin 2x इक्वल टू 0 आ गया। अब 0 आपको मालूम है कहाँ पे होता है बच्चों, n पाई पे। तो x इक्वल टू क्या आ गया, n पाई/2। तो x हमारा 0 आ गया, x हमारा पाई/2 आ गया, और 2 रखेंगे तो x हमारा क्या आ गया बच्चों, पाई आ गया। क्या आ गया, पाई/2 और पाई। तो अब पहला इंटरवल मैंने बनाया क्या, 0 से पाई/2, और दूसरा इंटरवल क्या हो गया, पाई/2 से पाई। जोन सा मेथड आपको अच्छा लगे कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव मेथड है ये। ठीक है, पहले जो है बच्चों एनसीईआरटी के अंदर इस तरह इनक्वलिटी की तरह सोल्यूशन दिए होते थे, लेकिन अब जो जब से नई एनसीईआरटी आई है पिछले 3 सालों से, तो उसमें सोल्यूशन जो है वो इस तरह होता है।
तो अब बच्चों 0 से पाई बाई 2 एफ डैश एक्स को चेक करते हैं। यहाँ पर मुस्कान मैंने पाई बाई 4 रखा, तो ये क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पाई बाई 2 से पाई, अब यहाँ पर आप 120 रख दो, 2 पाई बाई 3 रख दो, तो -2 इंटू साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3, तो 4 पाई बाई 3 आ गया। तो ये क्या होता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो 4 पाई बाई 3 क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये फंक्शन यहाँ पर क्या है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या प्यारे बच्चों, स्ट्रिक्टली। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है।